प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता का, जो कि हमको आशीष पर आशीष देता, सुरक्षा पर सुरक्षा देता और अच्छा स्वास्थ्य देता है। और उसी का परिणाम है कि आज फिर हम उसके वचन को लेकर आपके साथ मुलाकात कर सकते हैं। आइए हम वचन पर विचार करें, उसके पूर्व अपने प्रभु को उसकी आशीषों के लिए धन्यवाद दें। हमारे जीवित, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर पिता, हम आपके पुत्र अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस संध्या काल में आपके वचन को लेकर उपस्थित हुए हैं कि हम इसको समझें, समझाएं और इसके अनुसार आचरण भी कर सकें। मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके वचन को आपकी इच्छा के अनुसार प्रकट कर सकूं और मेरे प्रिय लोग जो कि अलग अलग स्थानों में अलग अलग समय पर इसको सुनेंगे, इस वचन के द्वारा आशीषित हों और आपका धन्यवाद करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, गत दिनों में हम इस बात पर विचार करते रहे कि परमेश्वर हमको आशीष देता है। परमेश्वर हमारे विश्वास को देखकर हमारे प्रियों को आशीष देता है। और दो संदेश हमने इस विषय में सुने। पहली बार हमने देखा कि कैसे हमारे विश्वास से हमारे लोग आशीषित होते हैं, और दूसरी बार हमने देखा कि कैसे हम अपने विश्वास के द्वारा आशीषित होते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा में हमको आशीषित करता है, और परमेश्वर इसलिए भी आशीषित करता है कि उसकी महिमा हम प्रकट करें, उसके नाम की महिमा हमारे जीवन से हो सके। और आज की शाम हम जिस बात पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं, और वो है इन आशीषों को पाने के बाद हम क्या कर रहे हैं। ये आशीषें जो परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे जीवन में आती हैं, चंगाइयां आती हैं, समस्याओं से निरावरण आता है और हमसे अलग होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं। सबसे पहले जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 14वें पद को, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। जो दृश्य है और वो ये है कि एक 38 वर्ष का रोगी था, जो कि बैतसैदा कुंड के पास पड़ा था, जिसके पास कोई सहायक नहीं था। और जब यीशु मसीह उसके पास गए, उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और उसको वो चंगाई देते हैं। और वो 38 वर्ष का रोगी उठता है, खाट उठाता है और चला जाता है। भीड़ के कारण वो नहीं जान पाता कि उसने को किसने चंगा किया। और तब जब वो दूसरी बार यीशु मसीह से मुलाकात करता है, यीशु मसीह उसको एक चेतावनी देते हैं, देख तू चंगा हो गया है, अब पाप फिर से मत करना। अर्थात आशीष पाने के बाद, चंगाई पाने के बाद, समस्याओं से निकल जाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे एक बात कहता है, जिन कारणों से, जिन गलतियों से हम इस मुसीबत में फंसे थे, हम उनको दोबारा ना करें। वो चेताता है 38 वर्षीय रोगी से जो चंगा हो चुका है कि देख तू चंगा हो गया है, पर अब तू फिर से पाप मत करना, वरना इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आ सकती है। जब हम छुटकारे पा जाते हैं, हमको एक जीवन में सावधानी बरतना है। परमेश्वर चाहता है कि हम फिर से उन बातों को, उन कामों को ना करें जिन चीजों का हम सेवन करते थे, जो हमारे शौक थे, हम उनसे अपने आप को अलग कर लें। अन्यथा ऐसा हो सकता है कि और बड़ी विपत्ति हमारे जीवन में आ जाए। हम छूट गए इस आनंद में, अपनी पुरानी बातों में चले जाएंगे तो हानि उठा सकते हैं। उसके बाद जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 26वें पद में देखते हैं, उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। एक अंधा है और उसको
उसको चंगाई देते हैं यीशु मसीह, और उसके बाद कहते हैं कि इस गांव में पांव भी मत रखना। गांव एक प्रतीक है पिछले जीवन का, पिछले काल का, जिसमें कि हमने अपना अंधकार में जीवन व्यतीत किया है। और परमेश्वर ये चाहता है कि जब हम उजाले में आ गए हैं तब हम उस अंधकार से भरे हुए घर में, उस गांव में ना जाए। उसको उसके घर भेज रहा है, तू अपने घर जा, लेकिन इस गांव में पांव मत रखना। कारण यही है कि वो जो तेरा पुराना जीवन था, पुराने मित्र थे, पुराने लोग थे, पुराने रिश्तेदार थे, जिनके साथ तू अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, वहां से तुझको हटना होगा। आशीष देने के पहले परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तू अपने पितरों के घर को, उनकी संपत्ति को, उन सबको छोड़ और मेरे पीछे आ। और वो अपने जानवरों को लेकर, उस घर बार को, उस प्रॉपर्टी को जो उनकी थी, उसको छोड़कर वो परमेश्वर के साथ निकल जाता है। परमेश्वर यही कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, तूने आशीष पाली, बहुत अच्छी बात हो गई, तेरे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सावधान हो जा। अब तुझको उस गांव में, उन लोगों में, उन मित्रों में, उस संसारिकता में, उस माहौल में वापस नहीं जाना है। हमने आशीष पाई है, हम आशीष पाकर फिर से पुरानी दुनिया में ना लौट जाए। हमको एक नया जीवन, और इसीलिए वचन कहता है, जितने प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? इसीलिए कि अब पुरानापन समाप्त हो चुका है, पुराना जीवन समाप्त हो चुका है, और अब हम एक नए हो चुके हैं। और उसके बाद हम एक और स्थल देखते हैं, जब यूहन्ना उसके 8वें अध्याय के 11वें पद को देखे। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। एक पापनी स्त्री है जो कि रंगे हाथ व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, और लोग उसको लेकर आते हैं, उनके साथ बड़े बड़े हाथों में पत्थर है, और कहते हैं व्यवस्था के अनुसार मूसा ने हमको ये अनुमति दी है, ये आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी जाए उसको पत्थरवा किया जाए। अब तू बता। यीशु मसीह उनसे कहते हैं, तुम में से जिसने पाप ना किया हो, पहला पत्थर वो इस स्त्री को मारे। और तब लोगों को अपने पाप नजर आते हैं, किसी को छोटे, किसी को बड़े, लेकिन हर एक के जीवन में पाप, और वो वहां से चले जाते हैं। और तब यीशु मसीह उस स्त्री से पूछते हैं, वो कहती है, किसी ने मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी। यीशु कहते हैं, मैं भी नहीं देता, लेकिन तुझको एक सावधानी बरतना होगी। मैंने तुझको मृत्यु से वापस लाया है। मृत्यु कुछ कदम दूर थी। यदि मैं एक इशारा करता, हाँ इसको मार दो, तो ये बड़े बड़े पत्थर जो यहाँ पड़े हुए हैं तेरे ऊपर आ जाते और एक दर्दनाक मृत्यु तुझको मिलती। लेकिन मैं अब तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, पर अब दोबारा पाप मत करना। प्रभु यीशु मृत्यु से उस स्त्री को बचा लेते हैं, आत्मिक मौत से उसको बचा लेते हैं, लेकिन उसके सामने एक बात रख देते हैं कि तुझको अब फिर से पाप नहीं करना है। वो गलत काम जो कि तू कर रही थी, अब दोबारा मत करना। प्रभु आपके और मेरे जीवन में भी यही देखना चाहते हैं। उसने हमको मृत्यु से बचा लिया। हम मृत्यु शैया पर थे, बीमारी में, परेशानी में हम जा चुके थे, लेकिन उसने वहां से हमको निकाला। सिर्फ इसलिए निकाला कि हम फिर से उसी जीवन में ना चले जाएं, लेकिन एक नया जीवन जिए। वो चाहता है, उसने आपको और मुझको जो जीवन दिया है, इसलिए नहीं कि फिर से एक पाप में जीवन हम जिए, लेकिन इसलिए दिया है कि हम एक पवित्र जीवन जिए, एक परमेश्वर को भाने वाला जीवन जिए।
और बाइबल में हम कुछ पात्रों को देखते हैं। हम कुछ पात्रों को देखते हैं जिनके विषय में लिखा है, जब उन्होंने आशीष पाई, जब उन्होंने छुटकारा पाया, जब उन्होंने चंगाई पाई, उन्होंने क्या किया। सबसे पहले हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 45वें पद को देखें। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक के फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। यह है उस कोढ़ी की साक्षी जो यीशु मसीह के पास आया और कहा, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने उसको छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसके बाद उससे कहा, जा, किसी से कुछ कहना मत और जो भी दिया है उनको पूरा कर। लेकिन उस व्यक्ति के विषय में लिखा, वो जाकर इतना प्रचार करने लगा कि यीशु मसीह का खुल्ला नगर में, गांव में घुसना मुश्किल हो गया। लोग बाहर ही उसके पास आने लगे। जिस समय मीडिया नहीं था, ये व्हाट्सएप नहीं था, ये मोबाइल नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं थे, पर इस कोढ़ी व्यक्ति ने इतना प्रचार किया, इतना यीशु मसीह की साक्षी दी, इतना लोगों को बताया कि मेरे लिए यीशु ने क्या किया है कि यीशु मसीह का खुल्ला घूमना कठिन हो गया। यह है आशीष पाने के बाद परमेश्वर की बड़ाई करना, उसकी साक्षी देना। हम तो चंगाई होने के बाद कलीसियाओं में साक्षी देने में हिचकते हैं, लेकिन ये कोढ़ी सब जगह जा रहा है, बता रहा मैं कोढ़ी था। तुम ये मत समझो कि मैं ऐसा दिख रहा हूं तो मैं कोढ़ी नहीं था, मैं कोढ़ी था, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझको चंगा किया है। और ये साक्षी वो इतना बढ़ा रहा है, इतना बता रहा है, इतना फैला रहा है कि यीशु मसीह के लिए खुल्ला सेवकाई करना कठिन हो गया। आज हम अपने प्रभु से आशीष पा रहे हैं, बड़े बड़े रोगों से, बड़ी बड़ी समस्याओं से छुटकारा पा रहे हैं। हम जिस पदों के योग्य नहीं थे, उन पदों पर प्रभु ने हमको पहुंचा दिया है, पर हम क्या कर रहे हैं? इसको अपनी योग्यता का फल मानकर संतुष्ट हैं कि मैंने इतनी एजुकेशन ली, ये कंपटीशन एग्जाम दिए और इसलिए मैं ऊंचे पदों पर है। आपसे और मुझसे बहुत योग्य आज बेरोजगार हैं, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है कि वो आपको और मुझको इन पदों पर ले आया है, इन रोगों से छुटकारा दिया है। अगर दवाइयों में ताकत होती तो कोई अमीर व्यक्ति नहीं मरता, पर ये दवाइयां जब परमेश्वर की आशीष से आशीषित होकर हमारे शरीर में जाती हैं तो कार्यकारी होती हैं और हम चंगे होते हैं। ये डॉक्टर, नर्सें अपनी बुद्धि से यदि ट्रीटमेंट करें तो शायद हम चंगे ना होते, लेकिन परमेश्वर इनको बुद्धि देता है और हमारे लिए ये आशीष का कारण बनती हैं। लेकिन हम बखान किसका कर रहे हैं? हम डॉक्टर का कर रहे हैं, हम दवाई का कर रहे हैं, हम अपने उच्च संबंधों का वसीला दे रहे हैं कि ये उच्च संबंधों के कारण मैं यहाँ पर आ गया और मेरे लोग इतने ऊंचे पर हैं, इसलिए मैं ये हूँ। सच्चाई केवल एक है और वो है परमेश्वर ने कृपा करी, प्रभु यीशु मसीह ने कृपा की। आज हम उसकी सच्चाई का बखान कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं? कुछ पैसा धन्यवादी में डाल दिया और हमारा काम पूरा हो गया। हमारा परमेश्वर आपके और मेरे पैसे का जरूरतमंद नहीं है। इस पृथ्वी पर जो कुछ है वो उसी का तो है। वो चाहता है कि आप और मैं धन्यवाद दें। और इसीलिए भजन संहिता में उसके 50वें अध्याय में दाऊद कहता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। आज हम किसकी महिमा कर रहे हैं? अपने लोगों की या परमेश्वर की? हमको उसका धन्यवाद करना है, उसकी साक्षी देना है। उसके बाद हम इसी मरकुस में रहें और देखें
मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 31वें पद में, तब उसने पास जाकर उनका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। ये पतरस की सास का विवरण है, जो कि ज्वर से पीड़ित थी। और जब यीशु मसीह उनके घर में आया, उन्होंने यीशु से कहा कि यह स्त्री ज्वर से पीड़ित है। यीशु मसीह ने उनकी समस्या को देखा, उसके ज्वर को देखा, उसका हाथ पकड़ा, उठाया और वो चंगी हो गई। और तब वो खाने पीने लगी, अपनी दुनिया में चली गई। नहीं, लिखा है कि वो उनकी सेवा करने लगी। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में काम किया। एक ज्वर से छुटकारा उसके जीवन में आ गया और उस ज्वर से छूटने के बाद वो उसकी, यीशु मसीह उसके चेलों की सेवा में लग गई। आज हम समस्याओं से, बीमारियों से छुटकारा पाने के बाद, आशीष पाने के बाद हम किसकी सेवा में लग रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? व्यस्त दुनिया में बार बार ये सुनने को मिलता है, समय नहीं है, समय नहीं है। हम कैसे करें? सारी दुनिया की बातों के लिए हमारे पास समय है, लेकिन परमेश्वर के काम को करने के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। संगतियों में जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। पर यहां पर पतरस की सास ज्वर से उठने के बाद उनकी सेवा में लग जाती है। प्रभु आपसे और मुझसे यही अपेक्षा करता है। हम आज क्या कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं? उसके बाद जब हम मरकुस उसके 5वें अध्याय के 18वें से 20वें पद में जाते हैं, वहां पर हम एक और पात्र को देखते हैं जिसमें से कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं की सेना निकाली थी। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी। उसने कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापौलुस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। यह सेना से, दुष्ट आत्माओं की सेना से ग्रसित व्यक्ति जब चंगा हो जाता है, वो चाहता है कि यीशु मसीह के साथ चला जाए। पर यीशु मसीह उसको एक दायित्व सौंपते हैं, तू अपने घर में जा, अपने गांव में जा और अपने लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और तब वो अपने क्षेत्र में चला जाता है, अपने लोगों को बताता है कि मैं जो वस्त्र विहीन रहता था, मैं जो किसी के वश में नहीं रहता था, मैं जो कि घर में नहीं रहकर कब्रों में रहा करता था, पत्थरों से अपने शरीर को घायल करता था, लोग मुझको बेड़ियों से बांधते थे, मैं उनको तोड़ देता था, मैं किसी के काबू में नहीं रहता था, लेकिन यीशु ने मुझको आजाद कर दिया है। मैं आजाद हूं और अब मैं एक सामान्य जीवन जी सकता हूं। और लिखा है, लोग आश्चर्य करने लगे। जब उसकी साक्षी को लोगों ने सुना तो वो आश्चर्य करने लगे। यह है जब हम आशीष पाते हैं, जब हम छुटकारा पाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह से चंगाई को पाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम अपने लोगों को, अपने घर के लोगों को, अपने नगर के लोगों को क्या बता रहे हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है? हमको अपने जीवन पर विचार करना होगा, हमको अपने जीवन पर सोचना होगा कि हम इन परिस्थितियों में क्या कर रहे हैं। आशीष तो परमेश्वर ने दे दी, छुटकारा तो परमेश्वर ने दे दिया, सारी समस्याएं तो हमारे जीवन से चली गई, फिर हम क्या कर रहे हैं? और जब हम आगे बढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 36वें और 37वें पद में, तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे।
वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यीशु मसीह एक बहरे और हकले को चंगा करते हैं। वो बहरा जो कि सुन नहीं सकता था और हकलाता था, स्पष्ट बोल नहीं सकता था, और जब यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तू मेरा गुणानुवाद करना, आज से तू मेरा समाचार लोगों तक पहुंचाना। यीशु मसीह ने कहा किसी से कुछ मत कहना, लेकिन जितना उसने मना किया वो उससे ज्यादा जाकर लोगों को बताने लगे और लोग आश्चर्य करने लगे और कहने लगे उसने जो किया वो अच्छा किया। कैसे कहने लगे? क्योंकि ये गूंगा बता रहा है, उसके साथ के लोग बता रहे हैं। आशीष पाने वाले लोग शांत नहीं रहते, चुप नहीं रहते। चंगाई देने पाने वाले लोग शांत नहीं रहते। लिखा है जब 10 कोढ़ियों में से वो जाते जाते अपने आप को चंगा देखते हैं तो उसमें से एक ऊंचे शब्द से चिल्लाते हुए यीशु मसीह के पास आता है, क्योंकि उस चंगाई ने उसको इतना आनंदित कर दिया था, उसको इतना प्रफुल्लित कर दिया था कि वो शांत नहीं रह सका और चिल्लाते हुए परमेश्वर की महिमा करने लगा। हमारे जीवन में आशीषें आई, हमारे लोगों ने हमारे विश्वास के कारण आशीष पाई, लेकिन आज हम शांत हैं। यीशु मसीह ने कहा था यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज हमारी खामोशी आसपास के पत्थरों को चिल्लाने पर मजबूर कर रही है। हम खामोश हैं, हमने आशीष पाई है, हमने छुटकारा पाया है। हम जो कि बोल नहीं पाते थे, आज हम अच्छे वक्ता बन गए हैं। हम जो कि सुन नहीं पाते थे, आज अच्छे लिसनर बन गए हैं। लेकिन इस जुबान से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, उसकी साक्षी नहीं दी जा रही है, लेकिन ये जुबान संसार के लिए खुल रही है, संसार के कामों के लिए खुल रही है, संसार की चीजों की खूबसूरती के बखान के लिए खुल रही है। आज हम अपने जीवन पर सोचें, हम अपनी आशीष पर सोचें। हमने परमेश्वर से मांगा और उसने हमको दिया, आशीषित किया, लेकिन हम उस आशीष से किसका बखान कर रहे हैं? क्योंकि जब हम बताएंगे तो लोग सुनेंगे और लोग सुनेंगे तो उनका विश्वास बढ़ेगा, लेकिन होता बिल्कुल इसके विपरीत है। हम आशीष पाकर और खामोश हो जाते हैं, हम आशीष पाकर और शांत हो जाते हैं और हम अपने मनों में परमेश्वर को महिमा देने लगते हैं, ना कि अपनी जुबान से। हम अपने सोचते हैं कि पैसे से उसका गुणानुवाद कर सकते हैं, हम बड़े बड़े काम कर देंगे, हम बड़ी बड़ी चीजें दे देंगे। लिखा है जब हम रोमी उसके 10वें अध्याय के 17वें पद में जाते हैं, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। लोग विश्वास करेंगे आपके और मेरे बोलने से, पर हम खामोश हो जाते हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति को यीशु मसीह, जो कि गूंगा भी था, सुन नहीं सकता था और ठीक से बोल नहीं सकता था, बहरा और हकला था, ये व्यक्ति साक्षी दे रहा है, ये व्यक्ति साक्षी दे रहा है। और इस व्यक्ति की साक्षी के कारण आज बहुत लोग विश्वास कर रहे हैं, आज बहुत लोग भरोसा कर रहे हैं यीशु मसीह पर। आप और मैं यदि साक्षी देंगे तो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। और एक पात्र को हम देखते हैं जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 52वें पद में जाते हैं। यीशु ने उससे कहा, चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये यरीहो के बाहर तिमाई का पुत्र बरतिलमाई है और ये वहां पर बैठा हुआ भीख मांग रहा है। यीशु मसीह नगर से निकल कर जा रहे हैं, पूछता है कौन है, और जब उसको मालूम होता है कि यीशु है तो वो यीशु से कहता है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह उसको बुलाते हैं, पूछते हैं क्या चाहिए।
मैं देखने लगी। और कहते हैं यीशु मसीह तेरे विश्वास के अनुसार हो, और उसकी आंखें खुल जाती हैं। और जब उसकी आंखें खुल गई तो वो अपने घर की ओर नहीं दौड़ता। मैं अपनी पत्नी को देखूं कितनी खूबसूरत है, मैं अपने बच्चों को देखूं कैसे दिखते हैं, मेरे समान या पत्नी के समान, या कैसे हैं वो, मेरा घर कैसा है, मेरा गांव कैसा है। लिखा है वो यीशु के पीछे हो लिया। जब हम आशीष पाते हैं, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में पाते हैं, हम किस ओर जा रहे हैं, किस ओर दौड़ रहे हैं। ये अंधा देखने के बाद सीधा यीशु मसीह के पीछे मार्ग में हो लिया। आज आपका और मेरा मार्ग किस ओर है? हम आशीष पा रहे हैं, हमने आशीषें पाई हैं, हम आशीष की संतान हैं, लेकिन हमारा मार्ग क्या है? यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास पहुंच नहीं सकते हो। लेकिन आज हमारा मार्ग वो चौड़ा है, वो आनंददायक है, जिसमें कि हमको हर प्रकार की उपलब्धि नजर आती है। लेकिन सुलेमान कहता है एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता, लेकिन उसका अंत मृत्यु है। हम आशीष पाने के बाद किस मार्ग में जा रहे हैं? मृत्यु के मार्ग में जा रहे हैं या जीवन के मार्ग में? हमको इस बात पर सोचना होगा। हमने आशीष पाई है। हम ये नहीं कह सकते कि हम आशीष प्राप्त लोग नहीं हैं। हमने बहुत आशीष पाई है, लेकिन यीशु मसीह ने भी सावधानियां बताई थी लोगों से और कहा था कि जा फिर से पाप मत करना, जा इस गांव में, इस जीवन में, इस नगर में अपने उन पुराने साथियों में प्रवेश ना करना, उनके साथ ना रहना और फिर से पाप करके व्यभिचार के जीवन में मत जाना। आज आशीष पाने के बाद क्या हम उसका खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहे हैं? क्या उसका बखान कर रहे हैं? क्या हम उसकी सेवा कर रहे हैं? क्या उसके पीछे जा रहे हैं? आज हमारे जीवन के लिए एक चुनौती है। हमको सोचना होगा, हमको विचार करना होगा, क्योंकि हम आशीषित लोग हैं। हमने आशीषें पाई हैं। जब हम अपने पिछले जीवन पर जाते हैं, हम देखें, हम गीत गाते हैं कि परमेश्वर की आशीषों को हम गिन नहीं सकते। जो लाखों जीवें मेरी हों तो भी मैं तेरा गुणानुवाद नहीं कर सकूंगा। लेकिन अपने जीवन से हम क्या कर रहे हैं? अपने व्यवहार से क्या कर रहे हैं? अपने बोलचाल से क्या कर रहे हैं? कहीं उसी पुरानी जिंदगी में तो हम नहीं बैठे हुए हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपनी आशीषों के बाद अपने परमेश्वर की बड़ाई करने वाले, उसका बखान करने वाले हो सकें, लोगों को बताने वाले, उसकी सेवा करने वाले और उसके पीछे चलने वाले हो सके, ताकि और बहुत से लोग आशीषित हो सके। आइए हम दुआ करें। आशीष देने वाले परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों पर आते हैं, क्योंकि तूने हमको बहुत आशीषें दी हैं। हमारे मांगने से ज्यादा तूने हमको दिया है। और इसलिए प्रभु निवेदन करते हैं कि हमारी जुबान को खोल दे कि तेरी साक्षी दे। जिस प्रकार से वो कोढ़ी इतना प्रचार किया कि तेरा खुल्लम खुल्ला नगर में जाना मुश्किल हो गया, और जिस प्रकार से प्रभु जी वो अंधा तेरे पीछे हो लिया, जिस प्रकार से पतरस की सास प्रभु जी तेरी सेवा में लग गई, हम भी आशीष पाने के बाद अपने जीवन में संसारिकता के गांव में ना चले जाएं, संसारिकता के जीवन में और संसार के मित्रों में ना चले जाएं, पर तेरी साक्षी दें, ताकि उस जीवन को पाएं जो अनंत काल का है। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।